अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं तो क्या हमें सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। तो चलिए आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। ज़्यादातर जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं वो इंसिडेंटल या एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब कि आप जनरल किसी भी हेल्थ चेकअप के लिए गए या फिर अल्ट्रासाउंड के लिए गए तो आपको अचानक से पता चलता है कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, या फिर कई बार गॉल ब्लैडर स्टोन का पता होता है लेकिन उसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होती। तो इसकी सर्जरी, जो गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी है, ना तो नंबर ऑफ स्टोन, ना लोकेशन ऑफ द स्टोन, ना ही साइज ऑफ द स्टोन पे डिपेंड करती है। तो ये डिपेंड करती है जब तक कि आपको इसकी वजह से जो आप टॉलरेट ना कर पाए ऐसी पेन हो रही हो जिसको हम बिलियरी कॉलिक कहते हैं, तब तक आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हम कैसे पहचानें कि हमें जो गॉल ब्लैडर, ये जो पेन है वो गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से है। ये अक्सर जो पेन होती है ये हमारे अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, पेट के ऊपर के हिस्से में, या फिर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, दाएं साइड के एब्डोमेन के हिस्से में होती है। और अक्सर ये पेन मिडनाइट में होती है और कई बार इसमें वॉमिट हो जाने के बाद ये पेन शांत हो जाती है। तो हम लोग ये समझते हैं कि ये एसिडिटी या फूड पॉइजनिंग की वजह से था और वो ठीक हो गया, लेकिन ये पेन गॉल स्टोन की होती है। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि अगर हमने गॉल स्टोन की सर्जरी करवा ली तो क्या हम कभी भी फिर फ्राइड या फिर अच्छे से खाना नहीं खा पाएंगे। तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर है वो सिर्फ बाइल को स्टोरेज का काम करता है, बाइल बनाता नहीं है। बाइल बनाता है लीवर। तो लीवर, गॉल ब्लैडर निकल जाने के बाद भी लीवर जो है वो बाइल बनाता रहता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि गॉल ब्लैडर के निकल जाने के बाद लीवर जो बाइल को सिक्रीट करता है वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि छोटी आंत में सिक्रीट करता है। तो शुरुआती के सर्जरी के बाद शुरुआती के कुछ हफ्तों में लो फैट डाइट लेने को बोला जाता है, लेकिन उसके बाद आप नॉर्मल डाइट पे और छोटी पोर्शंस में आप अच्छी डाइट, जो भी डाइट आप चाहो वो ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको स्टोन है लेकिन उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कभी कभी एसिडिटी, हैवीनेस या फिर गैस की दिक्कत रहती है, तो उसके लिए आप खाना खाने के बाद 3 से 5 ग्राम अविपत्तिकर चूर्ण ले सकते हैं और रात को सोते समय 5 से 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। बाकी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए परम आयुर्वेदा को फॉलो करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।